अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जी स्टार्ट करते हैं। अ सिंधी वुमेन जो है उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं जी। उसमें वोकैबुलरी कौन कौन सी इस्तेमाल की गई। अनड्यूलेंट, अनड्यूलेंट से मुराद क्या है? वेव लाइक मूवमेंट, लहराती बलखाती हुई जो चाल है। ग्लाइड्स, मूव स्मूथली, बड़ी रवानी के साथ चलती है। रिपल, अ स्मॉल वेव, डगमगा जाना, लड़खड़ा जाना। ट्रीड कहते हैं चाल को, वॉक इन अ पर्टिकुलर वे, एक खास अंदाज से चलना। इरेक्ट कहते हैं रिजिड, स्ट्रेट, अपराइट, बिल्कुल सीधे चलना। एक्सक्रीमेंट फीसिस यानी कि ह्यूमन वेस्ट जो है उसको कहते हैं। अब देखते हैं जी कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस इसमें इस्तेमाल की गई थी। तो एलिट्रेशन इसमें इस्तेमाल की गई। एलिट्रेशन क्या है? occurs when words are used in succession or at least appears close together and begin with the same sound, the repetition of the same consonant sound, that is called alliteration. तो bear bazaar, blonde bag, high head, stand straight, walk wait, तो b sound, उसके बाद a sound, w का साउंड जब वो बार बार रिपीट हो रहा है तो हम कहेंगे the poet has used alliteration in the poem. इमेजरी, हम लड़की को, एक सिंधी वुमेन को चलता हुआ देखते हैं, वो फुजले से गुजर रही है, उसके सर पे गड़ा है, तो ये सारे इमेजेस जो है हमारे जहन में क्रिएट हो जाते हैं। तो इट मीन द पोएट हैज यूज्ड इमेजरी। अब इसका स्टैंजिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्टैंजिक स्ट्रक्चर कौन सा इसमें इस्तेमाल किया गया? द स्टैंजिक स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम इज सेस्टेट। A sestet is a 6 line stanza of a poetry। तो इसके दो स्टेंजाज है, तो दोनों जो है वो 6 लाइन पे इनहिसार करते हैं। 6 लाइंस का एक एक स्टेंजा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेस्टेड। राइमिंग स्कीम, राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम की? तो देख लेते हैं, इसको जरा वेरीफाई भी कर लेते हैं। द पोएम फॉलोज द ए बी बी ए सी सी राइमिंग स्कीम। बाजार, हम इसको लेटर ए असाइन करते हैं। ग्रेस, बाजार एंड ग्रेस साउंड सेम नहीं है, लेटर बी। उसके बाद हर फेस, ग्रेस एंड फेस, लेटर बी, अगेन इसको हम देते हैं। जार, जार एंड बाजार, साउंड अगेन सेम है, ए लेटर। हेड एंड ट्रीड, हेड, जार, फेस, ग्रेस, बाजार, किसी से नहीं मिलता तो हम इन्हें लेटर सी दे देते। तो हेंस ए बी बी ए सी सी इज द राइमिंग स्कीम। तो ये सारी चीजें कहाँ लिखनी है जब आप एक्सप्लेन करने जा रहे होंगे। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी इस्तेमाल की गई है, स्टैंजिक स्ट्रक्चर क्या है, तो ये आप एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे। एक्सरसाइज की तरफ आ जाए। मेक द सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स। जल्दी से आप लोग बुक को खोल लीजिएगा, उसको अपने सामने रखें, स्टेटमेंट पढ़े। तो पहली स्टेटमेंट दैट इज ट्रू, सेकंड जो है वो भी ट्रू है, थर्ड जो है वो फॉल्स है, और जो फोर्थ है वो भी ट्रू है। उसको मार्क कर लें आप लोग अपनी बुक के ऊपर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन जरा अगला क्वेश्चन जरा उसकी तरफ देखें। पहली जो ऑप्शन है उसका जो जवाब है वो बी ऑप्शन ठीक है, बाजार। दूसरी का अस्टॉन जार, थर्ड का है स्ट्रेट, और फोर्थ का है स्मूथ। एड टू मोर राइमिंग वर्ड्स इन ईच लाइन। ग्रेस, ग्रेस से दो हमने राइमिंग वर्ड, सेम साउंड जो दे रहे हैं वो वर्ड देने, तो ट्रेस एंड एम्ब्रेस। और ट्रीड का ड्रेड एंड स्प्रेड, ट्रेड, ड्रेड, स्प्रेड। क्रम्स, प्लम्स एंड थम्स, और वेट, स्ट्रेट, ग्रेड। राइट डाउन द मिसिंग राइमिंग वर्ड्स। मिसिंग राइमिंग वर्ड्स में फर्स्ट में हेड है, सेकंड में फेस है, थर्ड में इरेक्ट, और फोर्थ में रिफ्लेक्ट। अच्छा जी, गिव अ समरी ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। अपने वर्ड्स में अपने समरी इसकी बयान करनी है। अ सिंधी वुमेन इज अ पोएम पेइंग ट्रिब्यूट टू द वर्किंग वुमेन। जो काम करने वाली औरतें उनको खराज तहसीन पेश करती है। इट्स अ पोर्ट्रेयल ऑफ अ वर्किंग वुमेन हु इज वर्किंग इन द स्लम्स ऑफ कराची। एक औरत जो है कराची की कच्ची बस्तियों में से गुजर रही है, उसकी एक हमें मंजरकशी दिखाई गई है। द पोइट finds a rhythm in her walk and he praises the flawless grace in her body। शायर क्या करता है, उसके चलने का जो अंदाज है, उसका जो आर्ट है, गड़े को सर पे सजा के चलने का अंदाज है, उसकी तारीफ करता है। और साथ में वो उसकी तारीफ करता है कि उसके जिस्म में, उसकी बॉडी में कोई भी कमी नहीं है। द सिंधी वुमेन इज अ कैरिंग अ स्टोन जार ऑन हर हेड बट द लॉर्ड हैज स्ट्रेटन्ड हर बॉडी इंस्टेड ऑफ बेंडिंग इट। वजन को उठाए हुए तो, लेकिन झुकने के बजाय फिर भी वो स्ट्रेट होके चल रही है। उसकी मुश्किल मजाजी को, उसकी पावर को शो कर रही है। द सिंधी वुमेन इन द पोएम इज एन एपिटोम ऑफ वर्किंग वुमेन इन आवर सोसाइटी। हमारे मुआशरे में जो काम करने वाली औरतें उनके लिए खराज तहसीन है। व्हाट डिड द पोएट रिफ्लेक्ट व्हेन ही सॉ द वुमेन। जब उसने औरत को देखा, ये क्वेश्चन 2016 एंड 17 में आया हुआ है।
When the poet saw the woman, he reflected that those people who bear the burdens of life become bold and strong. वो लोग जो मुआशरे में बर्दाश्त करते हैं बोझ को, हमेशा वही बोल्ड स्ट्रॉन्ग ताकतवर वही बनते हैं. He also opines that the hardships of life has an impact of people's body. जो शक्तियां हैं वो इंसान के जिस्म के ऊपर जो है वो गहरा असर छोड़ती हैं. It becomes straight and stiff like the सिंधी वुमेन. और वो क्या करते हैं, तवाना सख्त सीधे हो जाते हैं सिंधी औरत की तरह. That what is the main idea of the poem का जो main idea है वो क्या है? The poem a Sindhi woman pays a tribute to the working women in our society. हमारे मुआशरे में क्या है, जो खराज तहसीन पेश करते हैं जो working women, जो housewives हैं. It breaks the myth that women of our society are weak and fragile. बड़ा important line यहाँ पे लिखी गई है कि ये हमारे ज़हन में जो कि सोच को बना दिया गया ना कि औरतें बड़ी कमज़ोर होती हैं, उस चीज को उसको निगेट करती है, उसको मनफी कर रही है सोच को. द पोइट नरेट्स दैट द वर्किंग वुमेन ऑफ आवर सोसाइटी आर स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट. वो औरतें जो हमारे माशरे में काम कर रही हैं वो कॉन्फिडेंट भी हैं और वो स्ट्रॉन्ग भी हैं. His words compel the reader to think of women's work as a form of art. उसके अल्फाज जो हैं वो पढ़ने वाले को मजबूर करते हैं कि वो सोचें कि ये जो औरतें हमारे माशरे में हमारी माएँ बहनें जो हम काम करती हैं वो एक आर्ट है. हर बंदा वैसे परफॉर्म नहीं कर सकता, हर एक को ये आर्ट नहीं आता. Since they manage to carry out all their tasks and chores with charm and efficacy. जैसे कि वो हर काम को छोटे छोटे जो काम होते हैं घर में उसको बड़े महारत के साथ सरंजाम देती हैं. What picture of Karachi slum did we get after reading the poem? इस poem को पढ़ने के बाद हम कराची की कौन सी तस्वीर जो है अक्स है उसको अपने ज़हन में बैठाते हैं. After reading the poem we get to know that the slums of Karachi are in a miserable condition. जो कराची की कच्ची आबादियां वो काबिल रहम हालत में हैं. This negligence has led to them being overflowed with garbage and stone. और ये जो नज़रअंदाज करने का रवैया है उसने क्या किया है, उनकी जो गलियां हैं उनको पत्थरों के साथ और कूड़े के साथ भर दिया है. दे इवन लैक प्रॉपर सैनिटरी सिस्टम. और उनमें पानी की निकासी का जो निज़ाम है वो भी नजर नहीं आ रहा. एडिशनल क्वेश्चन इसमें कौन कौन से हैं? व्हाट डज द सिंधी वुमेन क्रॉस? कहाँ से वो गुजरती है? शी पासिस थ्रू स्टोन, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट, क्रम्स ऑफ ग्लास इन कराची स्लम्स. वो पत्थरों से गुजरती है, वो कूड़े से गुजरती है, वो फुजले से गुजरती है और शीशे के जो टुकड़े पड़े हुए हैं गलियों में वहां से गुजरती है. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द पोएट्स बॉडी? शायर जो है जॉन स्टैलवर्दी, उसके जिस्म की हालत क्या है? द पोएट हैज ए स्टूपिंग बैक. उसकी झुकी हुई कमर है, वो कमजोर है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है जितनी सिंधी वुमेन थी. ही इज बैंड बाय टाइम. वक्त के साथ उसका जिस्म जो वो ढल चुका हुआ है. व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ सिंधी वुमेन? सिंधी वुमेन की क्या खसूसियात है? सिंधी वुमेन इज अ हार्ड वर्किंग वुमेन. बड़ी सख्त मेहनत करने वाली है. शी वॉक्स ग्रेसफुली विद हर हेड इरेक्ट. अपने सर को सीधा रख के बड़े शान शौकत के साथ वो चलती है. सो दिस वाज ऑल दैट वी हैव टू डू इन दिस पोएम. मिलते हैं अगली पोएम में. अल्लाह हाफिज.